अंकुर नरूला की माने तो उनके प्रार्थना करने और छूने भर से लोगों को भूत प्रेत और असाध्य बीमारियों तक से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ तक कि उनके जीवन की सारी परेशानियां छू मंतर हो जाती हैं। सवाल है कि क्या कोई मरा हुआ शख्स जीवित हो सकता है? क्या किसी के छूने भर से चमत्कार हो सकता है? क्या कोई असाध्य बीमारियों का इलाज कर सकता है? क्या किसी दरबार में जाने से लंगड़े चलने लग सकते हैं? क्या किसी चमत्कार से अंधे देखने लग सकते हैं? इन सवालों के जवाब तलाशें, पादरी अंकुर नरूला के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसें। उससे पहले इस कथित पादरी के कुछ और चमत्कारों के बारे में सुन लीजिए। आप सभी को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई ने। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नेशनल टीवी जो न्यूज चैनल है, अब वो प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार को दिखाने लगी है। वो मानने लगी है कि जिस तरीके से ढोंगी बाबा हमारे भारत देश में लगातार इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजों का आविष्कार कर रहे हैं, आविष्कार ही माना जाएगा। कोई कहता है गोबर से, कोई कहता है ये करो, कोई कहता वो करो, कोई कहता ये करो, लेकिन परमेश्वर के वचन और शब्द में ताकत है। परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम वचन के द्वारा बोलते हो तो तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े चमत्कार होंगे। आइए इस रिपोर्ट को देखते हैं किस तरीके से यहाँ पर दिखाया गया है और किस तरीके से यहाँ पे कहा गया है। अपने पड़ोसी को बोलो थैंक यू जीसस। बोलो किसने किया, बोलो पूछो किसने किया। ऊंची आवाज से बोलो जीसस ने। ऊपर उठा के आंखें बोलो थैंक यू जीसस। अगर आपको ये दावे कल्पना से भी परे लग रहे हो, पाखंड के जीते जागते प्रमाण लग रहे हो, तो जरा रुकिए और सुनिए कि जब ब्रेन डेड बच्चे के माता पिता इस कथित पादरी के पास पहुंचे तो क्या हुआ। बेटे के अंतिम संस्कार के लिए सारा इंतजाम और सामान खरीद लिया था। जी सर। जी पापा, फैमिली में बच्चे के कपड़े भी सिलवा लिए, बालन भी आ गया। नहाने की तैयारी करते वक्त फिर दोबारा लेके गए जब प्रेयर, उसको जलाने का सारा सामान ले लिया था जी। और अपोस्टल जी डेड बॉडी के जो लास्ट में कपड़े डालते हैं व्हाइट कलर के जो क्रिश्चियंस, वो भी बच्चे के सिलवा लिए थे और कफन जो होता है वो भी खरीद लिया गया था। यानी बच्चा ब्रेन डेड था, मेडिकल साइंस ने हाथ खड़े कर दिए थे, माँ बाप नियति के आगे हार मान चुके थे। दावा है कि इस पादरी के हाथ लगाते ही इस शख्स के बेटे को न सिर्फ होश आ गया बल्कि वो खड़ा होकर अपने पैरों पर चंगाई सभा में भी पहुंच गया। यानी यह पादरी मरे हुए लोगों को भी जिंदा करने का दावा करता है। जहां विज्ञान हार जाता है वहां इसका स्पर्श काम कर जाता है। असंभव को संभव करने का दावा करने वाले इस शख्स का नाम है पादरी अंकुर यूसुफ नरूला, जिन्हें लोग अंकुर नरूला के नाम से भी जानते हैं। पंजाब के जालंधर के रहने वाले अंकुर नरूला चंगाई सभा करते हैं, जिनमें वो चमत्कार करने का दावा करते हैं। अंकुर नरूला की माने तो उनके प्रार्थना करने और छूने भर से लोगों को भूत प्रेत और असाध्य बीमारियों तक से छुटकारा मिल जाता है। यहाँ तक कि उनके जीवन की सारी परेशानियां छू मंतर हो जाती हैं। सवाल है कि क्या कोई मरा हुआ शख्स जीवित हो सकता है? क्या किसी के छूने भर से चमत्कार हो सकता है? क्या कोई असाध्य बीमारियों का इलाज कर सकता है? क्या किसी दरबार में जाने से लंगड़े चलने लग सकते हैं? क्या किसी चमत्कार से अंधे देखने लग सकते हैं? इन सवालों के जवाब तलाशें, पादरी अंकुर नरूला के दावों को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर कसें। उससे पहले इस कथित पादरी के कुछ और चमत्कारों के बारे में सुन लीजिए। व्हील चेयर पर बैठी महिला को चलाने के दावे पर कोई भले ही भरोसा कर ले, लेकिन पादरी अंकुर नरूला तो कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों को भी ठीक करने का दावा करते हैं। अंकुर के ऐसे दावे सुनकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। सवाल ये कि क्या कैंसर जैसी बीमारी को कोई पादरी ठीक कर सकता है? बच्चे के राइट साइड किडनी और लिवर के पास कैंसर का ट्यूमर है। बच्चे को उसी समय ऑयल अप्लाई किया, उस बच्चे को होश आया, लगातार डे बाय डे कहते कि इंप्रूव होता चला गया। जब स्कैनिंग हुई तो राइट किडनी लिवर के बीच में कोई कैंसर का ट्यूमर नहीं। पादरी अंकुर नरूला के ऐसे ही चमत्कारों के दावों की वजह से भक्त उन्हें पापा जी कहकर संबोधित करते हैं। अंकुर के दावे कल्पनाओं से परे लगते हैं, आधुनिक विज्ञान को चुनौती देते दिखते हैं।
यानी बड़े बड़े चमत्कार का दावा करने वाले अंकुर नरूला ने लाइफ टेस्ट के नाम पर मैदान छोड़ दिया। दरअसल अंकुर नरूला का जन्म एक हिंदू खत्री परिवार में हुआ था। उनके हिंदू से पादरी बनने की कहानी भी उनके चमत्कार के दावों की तरह दिलचस्प है। दरअसल नरूला का दावा है कि खुद प्रभु यीशु ने उन्हें पादरी बनने के लिए कहा। अंकुर नरूला एक कंप्यूटर इंजीनियर है। वो जालंधर के एक बड़े कारोबारी के बेटे हैं। उन्होंने 2004 में ईसाई धर्म अपना लिया था। अंकुर को एक पादरी ने ड्रग्स और अवसाद से मुक्त होने में मदद की थी, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया। ईसाई धर्म अपनाने के बाद उन्होंने अंकुर नरूला मिनिस्ट्री की स्थापना की और चंगाई सभा का आयोजन करने लगे। मिनिस्ट्री में आने वाले लोगों पर नरूला के चमत्कार के दावों का इतना असर है कि उन्होंने सोचने समझने की शक्ति भी खो दी है। दूसरे शब्दों में कहें तो लोगों के दिमाग पर अंकुर नरूला ने कब्जा कर लिया है। इसलिए इस मिनिस्ट्री में आने वाले लोग अंकुर नरूला के चमत्कार के दावों की तस्दीक करते दिखते हैं। न्यूज नेशन के कैमरे पर अंकुर नरूला मिनिस्ट्री से जुड़ी एक महिला ने काफी अजीबोगरीब दावा किया। उसका कहना था कि प्रभु यीशु की वजह से वो मरने के बाद फिर से जिंदा हो गई। 2020 में 7 तारीख को मेरे को ब्रेन अटैक हुआ और प्रभु यीशु मसीह के सब हॉस्पिटलों ने मुझे ना जवाब दे दिया था। ये घर में आगे चर्च के प्रेयर की इन्होंने, तो जब ये प्रेयर कर रहे थे तो उनको ना हॉस्पिटलों में फ़ोन आया, तो ये आए तो मैं अच्छी भली थी, तंदुरुस्त थी। क्योंकि अंकुर नरूला ईसाई धर्म अपनाने से पहले नशे के चंगुल में फंसे थे, इसलिए वो भी अब लोगों को स्पर्श चिकित्सा और हालेलुया कर नशे से छुटकारा दिलाने का दावा करते